मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट काल चल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और मंत्रियों के बीच में जो बैठक हुई थी, 12वीं की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। तो हमारे साथ इस समय जो टॉपर बच्चे हैं, जिन्होंने 11th में टॉप किया, हम उन्हीं से प्रतिक्रिया लेते हैं। आप 11th में टॉप किया था, 12वीं की परीक्षा ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रद्द कर दी गई है, तो उसको लेकर क्या कितनी संतुष्ट हैं आप? एज़ पर ये पैंडेमिक है, मैं इससे पूरी तरह इसको फ़ेवर में लेती हूँ और ये एज़ अ क्राउड ये काफ़ी अच्छा डिसीज़न लिया गया है रिस्पेक्टेड सीएम की तरफ से कि उन्होंने एग्ज़ाम को कैंसल कर दिया है। ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी ठीक है और एज़ पर मेरे पर्सनल लेवल पे अगर मुझसे कोई पूछे तो ये काफ़ी मेरे लिए सैड न्यूज़ रही है क्योंकि पूरे साल हमने काफ़ी मेहनत की थी स्टार्टिंग से ही लाइव क्लास हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हो, पेपर सॉल्वेशन हो। टीचर्स ने भी काफ़ी मेहनत की और हमने भी एक पर्सनल लेवल पे काफ़ी अपने मेंटल लेवल को ध्यान में रखने के बाद भी ऐसे सिचुएशन में हमने उसे हैंडल किया और काफ़ी अच्छे से हमने तैयारी की बट ठीक है अब जो डिसीजन लिया गया है मैं उससे काफ़ी बिल्कुल, कई डिसीजन जो लिया है संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके 11th में कितने मार्क्स बने? मेरे 11th में 95 मार्क्स बने थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्णय से सहमत हूँ, परंतु एक जैसे कि बहुत सारे बच्चे टॉप करने का सोच रहे थे, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने आज लास्ट तक भी पढ़ाई की, शाम तक वो पढ़ रहे थे। उन्होंने सोचा था कि इस बार टॉप करके दिखाएँगे, पर उनके लिए थोड़ा सैड न्यूज़ है क्योंकि उन्होंने मेहनत की। बाकी कहा गया है जान है तो जहान है, इसीलिए मैं उस निर्णय बिल्कुल, को जान है तो जहान है, क्योंकि सबसे पहले तो जान, जो कोरोना के संकट काल चल रहा है उसमें जान बचाना सबसे ज्यादा महत्व है। हमारे साथ में और भी छात्र छात्रा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर माय नेम इज़ शिवांगी वर्मा एंड मेरे 11th में 90% है एंड जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डिसीज़न लिया है वो राइट है बट जो मतलब जो टॉप करना चाहते हैं तो उन्होंने एक विकल्प भी रखा है कि आप दे सकते हैं एग्ज़ाम तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं वो दे सकते हैं अगर रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो। बिल्कुल, रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो एग्जाम देने के की भी बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? myself ईशा यादव एंड आई एम फ्रॉम पीसीएम स्ट्रीम और मेरा 11th में 94.5% बना था और मेरी इस साल बिल्कुल ये मेहनत थी और मैंने इतनी पढ़ाई की थी कि मैं इस बार सच में टॉप करूँगी। पूरी मेरी मेहनत हो चुकी थी, मगर अब ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ अब ठीक है, मगर ये बहुत अच्छा डिसीज़न भी है कि अगर सर ने लिया है ये कुछ सोच के, तो ये पूरे लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य का भी सवाल है और उनकी लाइफ का भी सवाल है, बिल्कुल, जो बहुत कि बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य जुड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार अगर हमारी जान है तो जहान है। उस हुँ। एग्जाम तो बाद में भी होती रहेगी, लेकिन कहीं न कहीं इनकी जो मन में भावना है, वो कहीं ना मुख्यमंत्री ने उनकी सुनी है और वो डिसीजन लिया कि 12वीं की परीक्षा निरस्त कर दी है। कुछ छात्र भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ तुषार खोड़े। जी, मैं इस डिसीज़न का समर्थन भी करता हूँ एवं विरोध भी करता हूँ। समर्थन इस तरीके से कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उन्होंने जो ये डिसीज़न लिया है, वो लोगों की हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए लिया है। और मुझे लगता है आई होप दिस विल बी मोर हेल्पफुल एंड स्टॉप द वाइड स्प्रेड ऑफ द पैंडेमिक एंड दिस डिसीज़। सो बिल्कुल, कई सवाल ये भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार जो 12वीं की जो मार्कशीट रहती है, जो टॉप करके बच्चे यहाँ से जाते हैं, तो उनको जाके कहीं न कहीं आईटीआई कोर्स लेना पड़ता है या अन्य कंपनियों में हुँ, जॉब करना रहती है। तो बिल्कुल। मार्कशीट 12वीं की लगती है। 12वीं की मार्कशीट लगने के कारण इनमें भी जिज्ञासा थी कि आखिर उसका क्या, आप क्या सोचते हैं? जी, ये जो निर्णय लिया गया है काफ़ी अच्छा है, बेहतर है, बच्चों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। तो बाकी हमने जो पढ़ाई करी है, वो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके भी हम कॉलेज ले सकते हैं। बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेकर भी हम कॉलेज में एंट्री ले सकते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यही बच्चों का सोचना है। आप क्या कहना सोचते हैं? सबसे मेन थिंग ये है कि जो लोगों ने अपने खुद के परिवार के सदस्य को खोया है, बाकी लोग टॉपर है, पढ़ते हैं, लाइक वो भी टॉपर होंगे, लेकिन उन्हें अपने को खोया है, तो एकदम सडनली अगर एग्ज़ाम होती, तो उनके लिए दोनों चीज़ साथ में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये तो बेस्ट ही हुआ है कि एग्ज़ाम कैंसल हुई है। और प्लस अगर रही बात रिज़ल्ट की, तो वो बहुत सारे तरीके हैं जिससे रिज़ल्ट आ सकता है। और मेन चीज़ कॉलेज की है, और कॉलेज अगर अच्छा होगा तो फ्यूचर भी ब्राइट होगा और प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी, नौकरी, जॉब वगैरह जो भी है, वो सबका बेस्ट। बिल्कुल, भविष्य की भी इन्होंने सोच ली है, क्योंकि हुँ, जिस प्रकार इनका जो 11th में जो परसेंटेज बना है, परसेंटेज के बिहाव पे ही 12वीं की जो परीक्षा निरस्त हो गई है। अब एक्सपर्ट लोग जो हैं उनके रिजल्ट तय करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो शिक्षा मंत्री उन्होंने ये भी कहा जी। है, अगर कोई बच्चा अपनी स्वेच्छा से 12वीं की एग्जाम देना चाहता है तो वो एग्जाम दे सकता है। हम ऐसे छात्र भी हैं, उनसे बात करते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एग्जाम हमने निरस्त तो कर दिए, लेकिन अगर आपकी इच्छा है, टॉप पर हैं, आपको विश्वास है, तो आप दे सकते हैं। इसमें पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? हाँ, ये निर्णय भी सही है
अगर जो बच्चा चाहे कि उसको लगता है कि वो टॉप कर सकता है, अच्छे मार्क्स आ सकता है, तो एग्ज़ाम दे सकता है। पर एग्ज़ाम निरस्त करने का रिस्पेक्टेड सीएम का जो फैसला है, हम उसको रिस्पेक्ट बिल्कुल, करते हैं। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के फैसले से सभी बच्चे संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। एकाध दुक्का जो छात्र हैं, छात्रा हैं, उनके मन में कहीं न कहीं दुःख की भी भावना है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार पूरे साल में हुँ। पढ़ाई की थी, तो उनकी जो जिज्ञासा थी कि हम पढ़कर टॉप कॉलेज में जाएँ, पढ़कर अच्छे नंबरों से पास होकर हम इस कॉलेज में एडमिशन लें, तो वो एक खुशी की बात अलग रहती है। लेकिन जिस प्रकार जी। कोरोना का संकट काल है, उसमें जो भी मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रियों ने जो बैठक करके डिसीज़न लिया है, तो कहीं न कहीं उसका भी स्वागत इन्होंने किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूँ सीएम जी के फैसले से। जी, बहुत जिस प्रकार बहुत सारे बच्चों ने तैयारी कर रखी थी, उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे, जिनकी किसी कारणवश कुछ तैयारी नहीं हुई थी। और बहुत सी बार हमें एग्ज़ाम की तारीखें भी बदली गई और ये भी बताया कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगी। तो जो बच्चे बिना तैयारी किए हुए थे, उनके लिए भी अच्छी बात है और जिन्होंने तैयारी कर रखी थी, वो अब एग्ज़ाम दे भी सकते हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं कुछ छात्रों में सवाल तो पैदा हो रहे हैं। हमारे साथ और भी छात्र हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। जो डिसीज़न आया मुख्यमंत्री द्वारा, उसका किस प्रकार आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सर, मैं इसका समर्थन करूँगा सर, क्योंकि आदरणीय सीएम सर ने दोनों तरीके मतलब ये दोनों डिसीजन मतलब कि वो ऑप्शन रखे हैं कि आप एग्ज़ाम दे भी सकते हो या नहीं भी दे सकते। जो टॉपर है सर मतलब कि वो एग्ज़ाम दे भी सकता है, लेकिन जिनकी तैयारी नहीं हो पाई या उनके परिवार में कुछ प्रॉब्लम हुई पैंडेमिक के कारण, ठीक है। उनके लिए मतलब कि ये एग्ज़ाम निरस्त करने का फैसला सर अच्छी बात है। बिल्कुल प्रेरणा, जिस प्रकार हमने स्कूल के टॉपर्स हुँ। बच्चों से बात की, तो कहीं न कहीं जिस प्रकार जो पूरे 12वीं की परीक्षा को लेकर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने निरस्त करने का डिसीज़न लिया है, उसका ये समर्थन करते हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल ये है कि कोरोना से हमको जंग जीतना है। तो इन बच्चों ने एक मिसाल भी पेश की है, ये है 18 प्लस के, इन्होंने सभी ने वैक्सीन भी लगवा ली है और सभी मास्क और डिस्टेंस 2 गज की दूरी का पालन भी करवाते हैं। अगर इनके पास ठीक में है। अगर कोई बिना मास्क के रहता है, तो उससे भी अपील करते हैं कि आप मास्क पहनकर ही घर से निकलें, क्योंकि यही होता है उज्जैन का जो भविष्य है, भविष्य ही तय करता है पूरे देश की, पूरे प्रदेश की एक कामना जो रहती है। तो कहीं न कहीं हमारे पूरे देश की इन बच्चों से ही उम्मीदें हैं, हुँ। जो इन्होंने आज लागू करके दिखाया है। बिल्कुल संतोष, अब बच्चों में भी अगर संतोष दिखाई दे रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।